हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच आपका यूट्यूब चैनल WMH से लेकर आया है पार्ट 4 वीडियो क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 4 वीडियो। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया गया था, सेकंड वीडियो में कुछ मैथ बताया गया था, थर्ड वीडियो में फिर से कुछ फॉर्मूला और कुछ मैथ बताया गया। कुछ पहले कुछ मैथ बताया गया, उसके बाद कुछ फॉर्मूला बताया गया। तो जिनमें फॉर्मूलाओं का साबित नहीं किया गया था उससे हम साबित करने को आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद समय बचेगी तो कुछ क्वेश्चन से भी हम बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के बीच हम कुछ फॉर्मूला लिखे थे। वो फॉर्मूला था नंबर 1। फॉर्मूला था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इससे पहला फॉर्मूला बनकर आया था साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी से दूसरा फॉर्मूला बनकर निकला था कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। एक से टोटल मिलाकर 3 बन रहा था। नंबर 2 फॉर्मूले की बात कहा जाए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला इससे बनता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसी से सेकंड दूसरा फॉर्मूला बनता है सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कल भी हमने बता रखा है। ठीक है, इस तरह से बना। इसके बाद फिर थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला में tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इससे पहला बनकर आता है फॉर्मूला tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इससे सेकंड फॉर्मूला बनकर निकलता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरह से 3, 3, 6 और 3, 9। आप लोगों के बीच हम कुछ फॉर्मूले का सॉल्यूशन बता देंगे और उससे सोल्व कर लीजिएगा। आप लोग एक एक करके सोल्व जरूर करिएगा। 1 से 2 से 3 फॉर्मूला हम बताएंगे साबित करने के लिए, और आप लोग एक एक करके सभी कर लोगे, हमें पूरा उम्मीद है। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, कुछ और नहीं है। ठीक है, हम बेसिक बता देंगे जिसमें आपको बताया गया कुछ फॉर्मूला पहला वीडियो में पार्ट 1 में कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला P/H। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर H/P। इसके बाद आपको बताया गया था कॉस थीटा बराबर B/H। इसका उल्टा होता है सेक थीटा बराबर H/B। याद करने का तरीका भी बताए थे। एक दूसरे का प्रतिलोम होता है जो आपको बताया। फिर tan थीटा इक्वल टू P/B। इसका उल्टा होता है cot थीटा इक्वल टू B/P। प्रतिलोम के आधार पर आप 3 चीज़ों को याद रखिएगा, मन में डाल लीजिए कि यदि साइन थीटा का मीटर आए तो साइन थीटा एक दूसरे का अपोजिट होगा। किसके साथ जी? कोसेक थीटा के साथ। यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। इसी तरह से कॉस थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है सेक थीटा का। इसी तरह से tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का उल्टा होता है tan थीटा cot थीटा। देखो, ये एरो देने का मतलब कि साइन से कोसेक भी बनता उल्टा करने पर। क्या चीज करने पर? उल्टा करने पर। ठीक है, साइन का उल्टा अगर करते हैं तो कोसेक होता है, यदि कोसेक का उल्टा करते हैं तो साइन होता है। ये याद करने में भी आपको बहुत सहूलत मिलेगी फॉर्मूला याद करने। कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा का उल्टा करने पर कॉस होता है। tan थीटा को उल्टा करने पर कॉट होता है, कॉट थीटा को उल्टा करने पर tan होता है। यदि विश्वास नहीं तो देखिए, कोसेक थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? साइन थीटा। साइन थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? कोसेक थीटा बना ना। सेक थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? सेक थीटा। उसी दौरान कॉट थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? tan थीटा। tan थीटा को उल्टा किए तो क्या बन गया? कॉट थीटा बन गया। और ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। अच्छे का 6 फॉर्मूला भी आपको हमने बता रखा। अब जानिए इसमें से साबित करने का जो मीटर आ रहा
तो साबित कैसे होगा सर, है ना जी, ये नहीं जानना है साबित कैसे होगा। फॉर्मूला, फॉर्मूला सोल्व है। पहला फॉर्मूला को उठाएंगे और एक साबित करेंगे, तो हमें लगता है कि आप लोग पूरा कर लो, 1 से 2 करेंगे, ज़्यादा नहीं। नंबर 1 फॉर्मूला है जिसका नाम है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यही ना फॉर्मूला है जी। इसे साबित करना है बिल्कुल आसान। यदि कोई नहीं किया हो तो उसे काफ़ी खतरनाक लग रहा होगा सोचने में और समझने में, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक है यार। देखो, देखिए, ये देखो, जिस तरफ से ज़्यादा जटिल होता है उसी तरफ से सोल्व होता है, ये तो आपको मालूम है। जटिल मतलब कहने का ज़्यादा बड़ा डिजिट हो या फिर लेटर हो, कुछ भी ऐसी बात हो जो लिखा हुआ दिखता है जटिल, उसी तरफ से सोल्व। इधर देखो एक है, इधर से सोल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्लास 10th के विद्यार्थी है तो जरूर मालूम होगा, हमें भी लगता है। तो ये फॉर्मूला को हमने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर ले आएंगे। इसी तरह से हर फॉर्मूले को हम इसी प्रकार से काम करेंगे और आसानी से हो जाएगा प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या भाई, साइन थीटा, इंटू में क्या है, कोसेक थीटा। साइन थीटा है, इंटू में क्या है, कोसेक थीटा। बिल्कुल बेसिक से सोल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सोल्व करेंगे। और वो बेसिक किस तरह का होगा वो देखिएगा ध्यान से। लेफ्ट हैंड साइड से हमने चल रखा है। देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या है, साइन थीटा को हटा कर रख दें। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, तो P/H रख दिए, कोई दिक्कत है जी नहीं। और इस जगह पे क्या छिपा हुआ है, गुना है, तो गुना का इस्तेमाल करेंगे। बताइए फिर क्या है, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या रखा हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला इसलिए हमने लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो फॉर्मूला में। P/H हो गया साइन थीटा का, कोसेक का होता है H/P। बताइए जरा, H/P रख दें। और आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, P से P देखो कट रहा है, H से H कट रहा है, तो बताइए आप कितने मरतबे में कटा होगा, कितने मरतबे में कटा, 1 मरतबे में दोनों कटा, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से चले तो क्या आ गया, 1 आ गया ना। तो आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, तो आखिर क्यों होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का मीटर आ गया। सेकेंड फॉर्मूला, बस ये एक बताएं, एक और बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग से पूरा बन जाएगा। इसका देखो जो बनेगा, इससे जो बनकर आ रहा है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये ना है। इसको देखें कैसे बनता है भाई, ये फॉर्मूला देखिए, आपको बताया कि जिधर तरफ से ज़्यादा जटिल दिखे यानी थोड़ा सा खतरनाक दिखे, उधर ही साइड से हम लोगों को, वही साइड से हम लोगों को सोल्व करना चाहिए। बताइए, इस तरफ तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा जटिल दिख रहा है, बटा में है, इसलिए इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड है, उस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से ही चल कर देखेंगे। राइट हैंड साइड में आखिर है क्या दिया हुआ, 1/कोसेक थीटा, ये ना है जी। तो बताइए 1 तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, मेन लाइन। मेन लाइन को फोकस करना, आप लोग बेसिक अगर पढ़े होंगे तो आपको मेन लाइन मालूम होगा, मेन लाइन कौन होता है। बराबर के सामने की जो लाइन होगी, रेखा होगी, वही मेन लाइन कहलाता है। जरा बताइए, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हटा कर रख दें, H/P, कोई दिक्कत है। अब जरा बताइए, मेन लाइन के ऊपर क्या 1 है, तो 1 का हर में भी तो 1 छिपा हुआ होगा। ये देखिए मेन लाइन है, इसके ऊपर क्या है, 1 है, इसका हर में भी तो 1 छिपा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल है। अब बताइए, ये नीचे क्या, H/P है, नीचे क्या, H/P। अब देखिए इधर लिखना चाहते हैं हम, देखिए क्या होता है। आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, भागा के उल्टा क्या होता है, गुना। ऊपर क्या अंश में 1/1 है, बटा में क्या है, H/P, तो ये उल्टा हो जाएगा, P ऊपर चला जाता है और H नीचे चला आता है। H क्या होता है, नीचे चला आता है। P में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। H में 1 से गुना तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और आपको मालूम है P/H किसका मान है, P/H किसका मान है जी, P/H साइन थीटा का मान है। किसका मान है, साइन थीटा का मान। आपको मालूम पड़ गया होगा कि राइट हैंड साइड
इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस फॉर्मूलों को साबित करना बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। क्या कुछ भारी लगा? बिल्कुल आसानी से ये हो गया, तो ये हो जाएगा, ये कर दिए, ये दोनों कर दिए, ये हो जाएगा आपसे, ये सभी बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। सभी का मान रखना इस फॉर्मूले के तहत, सभी का मान रखना बिल्कुल नॉर्मली रूप से साबित होगा भाई, कोई परेशानी होने का सवाल ही नहीं होता है। इसको फोकस कर लीजिए, उसके बाद इसको फोकस कर लीजिए, लेकिन आप लोग हमें ये जरूर बताइएगा कि साबित करके देखे हो कि नहीं। पूरा पूरा अगर साबित, जरूर भाई आप लोग साबित जरूर करना, तभी कुछ सीख पाओगे, नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। क्योंकि हमने ये सभी चीज को जाना अच्छे से तो जरूर, काफी संघर्ष किया है, ऐसे ही जानना पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा ही जानना पॉसिबल होता है तो आप लोग जान सकते हो। अब इसके बाद की जो होगा सो कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बताइए, 2 कर दिए, 9 में 2 कर दिए, बाकी आपको 7 खुद से करना। मिटाते हैं अब हम इस सभी चीज को। कुछ क्वेश्चन से भी देखना हमें। साथ ही साथ 2 और फॉर्मूला आप लोगों के बीच रखेंगे, वो 2 फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे में पहला फॉर्मूला की बात करते हैं, तो पहला फॉर्मूला है tan थीटा बराबर क्या होता है वो देखिएगा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan थीटा को हटाकर आप sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हो, या तो फिर आप इसको हटाकर tan थीटा लिख सकते हो। इतना बराबर इतना सूत्र होता है, या इतना बराबर इतना भी सूत्र होता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, यही 2 जरूरी था, बाकी था, ठीक है। दूसरा के बारे में जानिए, होता है cot थीटा बराबर फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा। क्या होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब बताएं, इसको हटाकर इसे रख सकते हो या फिर इसे हटाकर इसे रख सकते हो, आपका मर्जी, आपका उपयोग करने का तरीका। इसका इस्तेमाल जैसे ही होगा वैसे ही आपको बताएंगे हम। इधर साइड में हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे भाई। क्या मिटा दें इसे? बिल्कुल मिटाते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक उठाएंगे क्वेश्चन और देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। क्या कहता है? पी क्यू आर में कोण पी क्या है? समकोण है। कोण क्यू, सॉरी पी नहीं, कोण क्यू एक समकोण है। फिर कहता है पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4 यदि, फिर कहता है यदि कोण P बराबर अल्फा, यदि कोण P बराबर अल्फा और कोण R बराबर बीटा, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन अल्फा, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉस अल्फा, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है tan अल्फा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है साइन बीटा, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कॉस बीटा, छठा क्वेश्चन दिया गया है tan बीटा। इस तरह से
और इसके लिए एक बताते हैं पूरी डिटेल इसका क्या होता है क्या नहीं, जानिएगा। क्या कहता है, कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, यदि कोण पी बराबर अल्फा, कोण आर बराबर बीटा, तब निम्नलिखित का मान, कौन सा निम्नलिखित का, ये सभी जो दिया गया 1 to 6 यानी 6 जो क्वेश्चन से दिया गया, ये सभी क्वेश्चनों का मान ज्ञात करना। कहता कैसा त्रिभुज है भाई, तो एक समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। कहता है क्या नाम क्या दिया गया, पी क्यू आर, चलिए भाई पी नाम देते हैं, और क्या गया, कोण क्यू समकोण है, क्यू ऐसे जगह पे आना चाहिए जहां पर क्या होता है, समकोण, जी बिल्कुल समकोण है, कोण क्यू है समकोण यानी 90 डिग्री, कोण क्यू समकोण कर दिए ना समकोण। इसके बाद की बात देखिए, कोण आर, यह कोण क्या है, आर है, ठीक है। अब आगे की बात देखिएगा, सोचिएगा। कहता है पी से क्यू तक की दूरी कितना है भाई, पी से क्यू तक की दूरी, पी क्यू कितना है, तो 3 है, पी क्यू कितना है, तो 3 है। फिर कहता है क्यू से आर तक की दूरी, क्यू से आर तक की दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो कहता है यदि कोण पी बराबर आर, कोण क्यू बराबर कोण पी बराबर अल्फा, कोण आर बराबर बीटा, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय, उस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से भी आपको निकालना होगा, निकाल सकते हो। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है बिल्कुल कि थेल से परिमेय, सॉरी थेल से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय का सहारा ले सकते हो। लिख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, जिसका मान दिया उसका मान रख देंगे, जिसका मान दिया गया उसका मान रखेंगे। पी क्यू का मान क्या है, 3 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का मान क्या है, 4 का स्क्वायर, बराबर पी आर का मान क्या है, पी आर का मान कुछ नहीं दिया गया है जो कि हमें निकालना है। जरा बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इसका स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, पी आर बचा इधर, 16 में 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 25, रूट ओवर क्या पी आर है। 25 का वर्गमूल अगर करते हैं तो कितना निकल कर आता है, 25 का 5 आता है, यानी पी से आर तक की दूरी कितना है, 5 है। पी से आर तक की दूरी कितना है भाई, 5 है। और यही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग एच भी कहते हैं। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एच भी कहते हैं। ये नहीं जानना है जी। अब देख लीजिए क्या पहला नंबर में कहा, क्या पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी क्यू इतना, क्यू आर इतना, पी आर निकल गया। फिर कहता है कोण पी बराबर अल्फा, यानी कोण पी कहाँ पर दिख रहा, पी कोण इस जगह पर दिख रहा है, तो यह कोण को क्या कह दिया, अल्फा कह दिया। कोण को क्या कह दिया, अल्फा कह दिया, यानी यह कोण का नाम दे दिया गया अल्फा। तो अब बताइए इस कोण के अनुसार से लंब कोण हो जाएगा, लंब 4 हो जाएगा, आधार कोण हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस तो दिया हुआ है। तो बताइए अल्फा कोण, अल्फा एंगल से जितने त्रिकोणमितीय फॉर्मूला दिया, ये दिया गया क्वेश्चन, ये 3 है ना, तीनों को सोल्व कर लेते, उसके बाद देखेंगे आगे, है ना जी। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 कहता है साइन अल्फा, साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। बताइए पी कितना है, पी 4 है, बटा एच कितना है, 5 है। हो गया कंप्लीट। नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा, आपको बताए थे एंगल से कोई मतलब नहीं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो लिखा हुआ उसी का फॉर्मूला ऐड होगा। बी कितना है, 3 है, एच कितना है जी,
एच 5 है, ये हो गया सोल्व। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, कहता है tan अल्फा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? tan अल्फा। फॉर्मूला P बाई B होता है। P कितना है भाई? तो 4 है। B कितना है? 3 है। इस तरह से तीनों फॉर्मूला का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद देखना क्या, फिर क्या कहता है, कोण P बराबर अल्फा वाला मीटर हो गया समाप्त। अब आगे की मीटर देखेंगे। फिर कहता है इसी क्वेश्चन में कि कोण R बराबर बीटा दिया गया। क्या दिया गया? कोण R बराबर बीटा दिया गया। अब हमारा अल्फा से मतलब हो गई समाप्त कहानी। अल्फा के लिए मीटर हो गया समाप्त। अल्फा के लिए तो हम लोग हल कर लिए ना। तो अब इस चीज को P और B को मिटा देते हैं। P और B को मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इस अल्फा को भी खत्म कर देते हैं, या कोण को भी खत्म कर देते हैं। इसका तो काम हो गया समाप्त। अब देख रहे हैं किसको? कोण R किधर है जी? R यहाँ पे है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, यहाँ तक का मैटर हो गया सोल्व। अब क्या देखेंगे? P मिल गया, B मिल गया, सब चीज तो मिला हुआ है भाई। तो अब देखना क्या है, ये साइन B का मान, साइन बीटा का मान, कॉस बीटा का मान, tan बीटा का मान निकालना। बिल्कुल निकल जाएगा। नंबर 4 सवाल है जिसका नाम कहता है साइन बीटा इक्वल टू भाट। साइन बीटा कहे ना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? P बाई H है। P कितना है बाबू? 3 है। H कितना है? 5 है। पहला हो गया सोल्व। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस बीटा, फॉर्मूला B बटा H। B कितना है बाबू? 4 है। H कितना है? 5 है। अगला फॉर्मूला है tan बीटा। tan बीटा बराबर फॉर्मूला है P बाई B। P का मान 3 है, B का मान 4। ये निकल कर आया सामने। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से आया है। ये निकल कर आया क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने। ठीक है, इसके बाद बाकी आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। इस तरह की क्वेश्चन रहे तो डरने का कोई बात नहीं, बिल्कुल डरने का कोई बात नहीं। एकदम फ्री माइंड पढ़िए, फ्री, नो टेंशन। मिटाते हैं इसे, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के समाप्ति के बाद तुरंत मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बतावें। बिल्कुल आसानी से बनेगा। इसके वजह से ही हमने ये फॉर्मूला आप लोगों के बीच लिख रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है जी? कहता है साइन थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। फिर देखिएगा क्या होता है। इधर क्या है? पहले से साइन थीटा, बताइए रूट 3 के साथ गुना में नहीं है कॉस थीटा। गुना में है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा कि नहीं? जरा बताइए क्या बचा इधर? रूट 3। क्या बचा? रूट 3। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी? फॉर्मूला उधर देखो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan थीटा। क्या मैं इसे हटाकर लिख सकता हूँ tan थीटा? जरा बताइए, इसको हटाकर लिख सकता हूँ क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा है, तो इसको हटाकर tan थीटा लिख दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इधर पहले से रूट 3 है, बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। आपको मालूम है tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई B। ये वाला हो गया P का मान, ये हो गया B का मान। कोई दिक्कत? बताइए जरा। P बराबर रूट 3, B बराबर 1, तो घट क्या रहा? H बराबर, क्योंकि साइन का जरूरत है, साइन में P बटा H का जरूरत पड़ेगा हर हाल में, तो H तो निकालना होगा। चलो देखो निकालते हैं। H इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जरा बताइएगा P का मान क्या है? P का मान रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है? 1 है। जरा देखिए फिर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? स्क्वायर से रूट हट गया, बचा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल क्या होता है? H क्या निकला जी? H निकल कर आया आपका सामने 2 आया। B 1 है, P रूट 3 है। तो कहता है कि आपको ज्ञात करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है?
साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता P/H। P कितना है बाबू? P √3 है, तो P को हटा कर रख दें √3। H कितना है जी? H का मान सिर्फ 2 है, तो √3/2 आपका साइन थीटा का मान निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। लिख देता है कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H होता है ना जी। बताइए कॉस थीटा B/H। B का मान क्या दिख रहा है? B का मान 1 है। H कितना है जी? तो H 2 है। ये देखो साइन का मान निकल कर आया, ये कॉस का मान निकल कर आया। समझ में आई बात? आज का त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो जो है, यह वीडियो की समाप्ति इसी जगह पे होता है। कहा जाता है कि इस 10th क्लास के त्रिकोणमिति आपको हम पहले ही वीडियो में बता दिए थे क्या होता है, इसका पावर क्या पावर नहीं। ये त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस को मिलाकर लगभग 24 मार्क्स पूछा जाता है, 24 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इसे लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल इस तरह से बताने पे आप लोग बिल्कुल सीख जाइएगा त्रिकोणमिति, क्योंकि ये टॉपिक को इतना सटीक ही कर दिया गया है ताकि एक बतावेंगे 10 से 15 हिसाब आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही उत्पन्न होता है। इसीलिए आप लोग हमारे लिए एक काम जरूर करिएगा, इस चैनल को जितना से जितना विद्यार्थी क्लास 10th का है, इस लॉकडाउन से फंसे हुए हैं, मायूस हुए हुए हैं कि लॉकडाउन हो गया कैसे पढ़ाई होगा हमारा, उसे टेंशन लेने की बात नहीं। उसके पास हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो को देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखकर लाइक करें। आप लोग जरूर जो देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं, बाकी अगले क्लास में।